आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस चैप्टर 13। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप बता देता हूँ, जिसमें जो बड़ा सा डिमोनॉइड जाइंट आ जाता है उस पर एरन अटैक करता है, पर उसे स्लाइस करने के बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो एरन अपना उसी के लिए अटैक कर रहा है और हमारे चैप्टर की शुरुआत में एरन बहुत ज़्यादा पावरफुल एक अटैक करता है, जिस अटैक को देखकर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस अटैक की वजह से वहाँ बिल्कुल धूल हो जाती है। जो अपना रियान होता है वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, और अपना एरन को दिखाया जाता है जिसने उस अटैक की वजह से उस जाइंट के बिल्कुल नामो निशानी मिटा दिया है। सच बताऊँ, ये अटैक मुझे बिल्कुल वन पंच मैन वाले सीन की तरह लग रहा है, जिसे देखकर अपना वाइस कैप्टन बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है सच में अब जो अपने हेल किंगडम का जीनियस है वो सच में अपीयर हो चुका है। उसके बाद हमें अपने सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि डीमोनॉइड्स को मार रहे होते हैं, और वाइस कैप्टन बोलता है अभी बैटल ख़त्म नहीं हुई, जितने भी एनिमी हैं उन सभी को भी ख़त्म कर दो। फिर हमें बैटल ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक सैनिक अपने वाइस कैप्टन के पास आकर बोलता है वाइस कैप्टन सभी सेफ है, किसी को चोट नहीं आई है। और वाइस कैप्टन बोलता है ठीक है, और जो बाकी काम है उसे हम थोड़ी देर बाद फिर से शुरू करेंगे। उसके बाद हमें अपने एरन का सीन दिखाया जाता है, जो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब मैंने उस जाइंट को देखा तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, और ये पहली बार है मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं खुद नहीं हूँ, ये कोई और है। और जब ये सब अपना एरन सोच रहा होता है तभी अपने एरन के पास सब जजमेंट कमांडर आता है और उससे पूछता है एरन पेरेरिया, तुम्हें अब रियलाइज़ है तुमने क्या किया है। जिस बात को सुनकर पहले तो एरन शांत होता है, फिर वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऑर्डर्स को फॉलो ना करते हुए रशली मूव करा। जबकि सब जजमेंट कमांडर भी बोल रहे थे, फिर भी मैंने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए एक्ट करा और अपने इमोशंस पर काबू न करते हुए उधर अटैक करा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पर तभी वाइस कैप्टन हंसने लगता है और बोलता है एरन मैं तो तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता, अपना सर उठाओ एरन, और अभी हम सब्जुकेशन के बीच में हैं और हमारा एक ही काम है जितने भी डिमोनॉइड हैं उन्हें ख़त्म करना, और जो तुमने करा है वो बहुत अच्छा है, इसलिए बुरा मत मानो। वाइस कैप्टन आगे बोलते हुए बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू कि तुमने इस जाइंट को बहुत जल्दी मार दिया, वरना जितने भी यहाँ सोल्जर्स थे उन्हें और भी ज़्यादा हार्म पहुँच सकता था, और बाद में मैं तुम्हारी जितनी भी बातें हैं इन सभी को सुन लूँगा। उसके बाद जो सब्जुकेशन कमांडर होता है वो यहाँ से जाने लगता है और एरन से बोलता है कि एरन अब तुम्हारी जितनी परफॉर्मेंस होंगी उस सभी पर मेरी नज़र होगी। जिसके जवाब में एरन उनको थैंक्स करता है, और उनके जाने के बाद एरन के फादर उधर आते हैं और वो आते ही एरन से पूछते हैं एरन क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। जिसके जवाब में एरन बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसी के साथ एरन के फादर एरन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं एरन एक पिता होने के नाते अब मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। जिस बात को सुनकर हमारा एरन हैरान हो जाता है और वो भी अपने पिता को बहुत ज़्यादा कसकर गले लगा लेता है। फिर हमें रियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जैक से बोलता है जैक क्या वो चीज़ रेडी है। उसके जवाब में जैक बोलता है यस मास्टर, जो आप कह रहे हो वो रेडी है। तो वो कहता है चलो फिर इसे अब कर दो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एरन की तरफ जाता है, जो बोलता है जो ये लॉकेट है ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर सकता है। और एरन इसके बारे में बताते हुए सब्जुकेशन कमांडर को बोलता है ये मेरी छोटी बहन और उसके मास्टर ने मिलकर बनाया मिस्टिक आर्ट से, उनने बोला था कि ये सब्जुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिस आर्टिफैक्ट को देखकर अपना सब्जुकेशन कमांडर मन में बोलता है मैं मानता हूँ मिस्टिक आर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है कि वो जो जितने भी प्रीस्ट हैं उनकी डिवाइन एनर्जी से भी तेज डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर सकता है। और उसी के साथ अपना एरन बोलता है जो एनिमीज़ हैं वो लेफ्ट से आ रहे हैं। एरन की ऐसी बात सुनकर अपना वाइस कैप्टन बोलता है सभी के सभी प्रिपेयर हो जाओ कॉम्बैट के लिए, और जितने भी स्पेयरमैन्स हैं वो लेफ्ट की तरफ खड़े हो जाओ। फिर हमें लेफ्ट की तरफ झाड़ियों को दिखाया जाता है जो हिल रही होती हैं, तभी उनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, और वाइस कैप्टन अपने मन में बोलता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये दूसरी बार है ऐसा। उसके बाद अपना वाइस कैप्टन बोलता है जितने भी फोर्सेज है वो चार्ज कर दो डिमोनॉइड के ऊपर और इन सभी बीस्टों को ख़त्म कर दो। और अगले सीन में जितने भी डिमोनॉइड होते हैं उन सभी को अपने सोल्जर्स मार देते हैं। फिर जो अपना सब्जुकेशन कमांडर है वो एरन पेरेरिया को बुलाता है और कहता है आपके बाद जितनी भी तुम्हारी जजमेंट्स होंगी उन सभी वर्ड्स को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, रीड्स से भी ज़्यादा, और अगर जैसे तुम्हें डिमोनिक एनर्जी सेंस हो तो तुरंत मुझे बता देना। और अपना एरन बोलता है ठीक है सब्जुकेशन कमांडर। फिर जब एरन अपने वाइस कैप्टन के साथ खड़ा होता है तो उसे देखकर जो रियान होता है वो बहुत ज़्यादा जल जाता है और उसे गाली देता है। अगले ही सीन में शाम हो जाती है और सब्जुकेशन कमांडर कहता है कि आज की मार्च को यहीं रोक दो और खाने की तैयारी करो। उसके बाद दो हमें सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पहला बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो 25 साल का होगा। दूसरा कहता है नहीं 21 साल का। फिर वो बोलता है 21 साल का, ऐसी स्किल्स के साथ तुम्हें क्या लगता है वो एक्सपर्ट होगा। फिर हमें पता लगता है वो एरन पेरेरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, और दूसरा बंदा बोलता है ऑफ कोर्स वो एक एक्सपर्ट होगा, तुमने क्या डिमोनिक बीस्ट से उसकी फाइट नहीं देखी थी। तुम्हें क्या लगता है एक एक्सपर्ट के अलावा कौन उसे इतनी बुरी तरह से मार सकता है।
और साथ ही जो मिड साइज मॉन्स्टर होते हैं उनसे तो ताकतवर ही लग रहा था। दूसरा बंदा कहता है आखिरकार इतना बड़ा जीनियस कहाँ से छुपा पड़ा था इतने समय तक। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने एरन पे, जो कि खाना खा रहा होता है। तभी जो उसका आर्टिफैक्ट होता है वो कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी एरन को क्रिल की बात याद आती है। वो कहती है जब भी ये आर्टिफैक्ट अगर ब्लैक में बदल जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो पॉइजन को डिटेक्ट कर रहा है और उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो तुम जब तक उसका वेट कर सकते हो जब तक वो नॉर्मल कलर में नहीं हो जाता। फिर एरन अपने मन में सोचता है क्या कोई मुझे अपना निशाना बना रहा है। मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन तो पहले ही रखी थी, क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियों के साथ अगेंस्ट रहूँगा तो ऐसा हो ही सकता है। पर फिर भी क्या वो इतने खुले में इस काम को कर रहे हैं। मुझे इन 3 फैमिलियों पर शक था, खासकर इस गैरन फैमिली पर। जिसके बाद एरन बोलता है चलो मैं अपने फादर को नहीं बताता, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं इस बार शांत हो जाता हूँ और किसी को इस बारे में नहीं बताकर हैंडल खुद कर लूँगा। फिर वो कहता है चलो अब ठीक है। जितना भी पॉइजन है वो सभी का सभी इस आर्टिफैक्ट ने डिटॉक्सिफाई कर दिया है। पर जब एरन खाना खाने जा रहा होता है तभी उसके बाउल में कुछ नीचे होता है, जिसे देखकर एरन कहता है कि क्या इसके नीचे कुछ है। उस बाउल के नीचे एक पर्ची होती है और उसमें लिखा होता है इसमें पॉइजन है, इसलिए केयरफुल रहना। जिसे पढ़कर एरन बोलता है ये जो हैंडराइटिंग है ये असामान्य है। क्या ये काम किसी ने अपने पर्पस के लिए किया है या फिर इसे डिस्कवर होने से रोकने के लिए। पर क्या वो शायद जल्दी में होगा। पर पता नहीं, शायद कोई मेरी यहाँ मदद कर रहा है। पर यह बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि मेरी यहाँ कोई मदद कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन है। पर तभी हमें पेड़ के पीछे किसी को दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं अपना जैक ही होता है और वो अपने मन में बोलता है क्या जो ये काम मैं कर रहा हूँ क्या ये सच में सही है। और उसके अगले सीन में हमें वाइस कैप्टन दिखाया जाता है जो एरन से बोलता है क्या तुमने अपना खाना खा लिया एरन। एरन बोलता है यस वाइस कैप्टन, मैंने अपना खाना खा लिया। तभी वाइस कैप्टन बोलता है चलो एरन फिर हम एक स्पार मैच करते हैं। जिसे सुनकर एरन बोलता है क्या एक स्पार मैच। पर तभी अपना वाइस कैप्टन बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ जज करना चाहता हूँ कि तुम्हारे फुल पावर कितनी है। और वैसे भी जब हम लास्ट बॉस से फाइट करेंगे, मतलब डिमोनॉइड से फाइट करेंगे, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। उसी के साथ एरन पेरेरा और वाइस कैप्टन कहीं जाने लगते हैं। उन्हें देखकर जितने भी गार्ड हैं वो बोलते हैं ओए ओए रुक जाओ, यहाँ एक स्पार मैच होने वाला है जिस वाइस कैप्टन करेंगे। शायद मैं आज रात को सो नहीं पाऊंगा। दूसरा बंदा कहता है अरे ये तो अपने एरन पेरेरा के साथ वो करेंगे। ओ जल्दी जल्दी देखो यहाँ स्पार मैच। ऐसे वो शोर मचाने लगते हैं। उसी के साथ अपने वाइस कैप्टन बोलते हैं जल्दी से एरन अपनी स्वॉर्ड लो। और ये सही सच्ची बताऊं तो बहुत ज़्यादा एपिक है। इसको आप 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे जल्दी करना एक बार कमेंट में। और उसी के साथ जो अपना एरन होता है वो मिस्टिक आर्ट से अपनी स्वॉर्ड को हाथ में समन कर लेता है। एरन को ऐसा करता देख वहाँ जितने भी गार्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या किया अभी, ये अचानक यहाँ से स्वॉर्ड कैसे आ गई। और तभी अपना वाइस कैप्टन बोलता है कि ये तुम्हारी एक परीक्षा है, तो इसलिए तुम जितनी भी अपनी एक बारी में ताकत लगा सकते हो उतना ज़्यादा लगा के एक हमला करना। और क्या हम इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। जिसके जवाब में एरन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। एरन का ऐसा जवाब सुनकर जो वाइस कैप्टन है वो बोलते हैं अद्भुत, ये तो बिल्कुल घबराया ही नहीं। क्या एरन जो तुम्हें शांत रहते हो कैसे तुम्हारी ताकत आती है। नहीं ऐसा नहीं होगा, पर तुम बहुत ज़्यादा अद्भुत हो। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ही बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही जो अपने वाइस कैप्टन होते हैं वो एक शेर से तब्दील होने लगते हैं। वाइस कैप्टन को ऐसा देखकर जितने बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। उसके बाद हमें वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शेर में ही बदल गए होते हैं। फिर वाइस कैप्टन बोलते हैं कि अनब्रेकेबल स्पिरिट एरन की है। अच्छा तो ये बिल्कुल स्टील से भी ज़्यादा हार्ड है। पर वो अचानक बोलते हैं पर इसकी स्पिरिट में कुछ अलग बात है, ये अचानक से ही और ज़्यादा बड़ी होने लगी होती है। और फिर हमें एरन की स्पिरिट दिखाई जाती है जिसमें वो इंसान आ जाता है और उसके सामने जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो चींटी बराबर लग रहा होता है। एरन की ऐसी बढ़ती स्पिरिट को देखकर जो वाइस कैप्टन होता है वो मन में बोलता है कि अगर मैं अब सीरियस नहीं हुआ तो इस स्पिरिट के द्वारा मैं यहाँ निगल लिया जाऊँगा। उसके बाद जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो बिल्कुल भयंकर सा हो जाता है, बिल्कुल शेर की तरह। वो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। वाइस कैप्टन का ऐसा फॉर्म देखकर जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं शायद अब वाइस कैप्टन सीरियस हो चुके हैं और सबके सब बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। पर तभी उनमें से एक कीड़ा बाहर निकल के आता है और कहता है मैं इधर हूँ, क्या यहाँ ये फाइट चालू तो नहीं हुई ना। और वो ऐसा कहता है वो उन दोनों के बीच में जाके गिर जाता है, एरन और अपने वाइस कैप्टन के बीच में। और जो उसका खाना होता है ना वो उन दोनों के बीच में गिरता है। फिर हमें वाइस कैप्टन दिखाए जाते हैं। जो बंदा होता है वो उनसे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे इमीडिएटली साफ़ कर दूंगा। तभी जो वाइस कैप्टन होते हैं वो एरन से बोलते हैं एरन यहाँ रुक जाते हैं। जिसे सुनकर जितने बंदे होते हैं वो सभी के सभी चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं क्या, और बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर अपने वाइस कैप्टन एरन पेरेरिया से बोलते हैं एरन पेरेरिया मुझे जितना देखना था मैंने उतना देख लिया और आज से मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम बिना मेरे ऑर्डर्स के कोई भी एक्ट कर सकते हो। वाइस कैप्टन की ऐसी बात सुनकर एरन बिल्कुल हैरान हो जाता है।
वाइस कैप्टन बोलते हैं कि जो तुम्हारी स्किल्स है उसके हिसाब से तो मुझे तुम्हें फ्रीली रहने देना चाहिए, यही बेटर होगा। और ये मैं एडमिट करता हूँ कि तुम एक्सपर्ट रैंक से कोई कम नहीं हो। उसके बाद हमें अगले सीन में एरन को अपने टेंट में लेटा हुआ दिखाया जाता है और वो लेटते हुए सोचता है कि जब मैं उस जायंट से लड़ा था, साथ ही जब मैं सब्जुकेशन कमांडर के सामने खड़ा हुआ था, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अलग थी पर फैमिलियर थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं फिर से अपने कंट्रोल को खो दूंगा, साथ ही जो मेरे इमोशंस हैं वो मुझ पर हावी हो जाएंगे। पर तभी जो अपना एरन है वो अपने सपने में चले जाता है, जिसमें वो बंदा स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होता है। और एरन बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन। और उसके बाद वो कहता है कि क्या इसी वजह से मैं तुम्हारे तरह सोचता हूँ, मुझे लगा था कि मैंने तुमसे एस्केप कर लिया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी तुम मेरे सपने में आए थे। पर तभी एरन बोलता है क्या ये कुछ अलग है, जो ये बंदा मेरे सपने में आता है आज कुछ ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, क्या जो ये सपना है ये बहुत ज़्यादा बदल गया है। पर इस आदमी ने आज से पहले कभी भी अपने इमोशंस नहीं दिखाए थे, पर क्यों ये बंदा आज इतना ज़्यादा गुस्सा है। और उसी के साथ अचानक जो अपना एरन है वो सपने से उठ जाता है और कहता है चलो उसके बारे में सोचते हैं। जब मेरा सपना बदला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर भी कुछ बदला है, शायद हो सकता है कि जो बदलाव है वो पहले ही हो चुका है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन अपने टेंट से बाहर निकलता है। एरन को ऐसे नॉर्मली बाहर निकलता देख रियान थोड़ा अजीब वे बनाता है और वो जैक को बुलाता है और उससे पूछता है जैक क्या तुमने कहा नहीं था कि तुमने उसमें उसको ऐड करा है उसके स्ट्रू में एरन के। जिसके जवाब में जैक भी बोलता है हाँ मैंने मिक्स करा था, साथ ही मैंने ये भी पता करा था कि उसने वो खाया है। जैक की ऐसी बात सुनकर रियान बोलता है फिर वो अनइफेक्टेड कैसे है। फिर जो अपना जैक है वो जवाब देता है ये मुझे समझ नहीं आया, पर जो पॉइजन है ये बिल्कुल तुरंत ही अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। फिर जो रियान है वो जैक से बोलता है जो आज की डोज है वो बिल्कुल डबल कर देना। जिसे सुनकर जो अपना जैक होता है वो कहता है क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा माय लॉर्ड, अगर हम डोज को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो सिर्फ बीमार नहीं होगा। पर जैक की बात पूरी होने से पहले जो रियान है वो अपने जैक से बोलता है जैक रुको रुको, क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या तुम एरन की परवाह कर रहे हो मेरे सामने। और रियान की बात का जवाब देते हुए जैक बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी ज़बान फिसल गई थी। तो जो अपना रियान है वो जैक से बोलता है तुम भी अब बाकियों की तरह एक्ट कर रहे हो अपने जैक। उसके बाद जो अपना रियान है वो अपने जैक पर भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ उस एरन की वजह से, और लगता है मेरे पापा ने तुम्हें मतलब फादर ने इतना तुम्हें मारा नहीं है। और रियान जाते हुए उससे बोलता है ध्यान से सोचना जिस पोजीशन पे तुम हो उस पोजीशन पे तुम्हें किसने रखा है। रियान की ऐसी बात सुनकर जो अपना जैक होता है वो बोलता है मैं इसे अपने दिमाग में बैठा कर रखूँगा। फिर हमें वाइस कैप्टन की आवाज़ आती है, वो कहता है कि खाने के बाद हम मार्च फिर से शुरू कर देंगे, जिसके जवाब में सभी सैनिक भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद हमें एरन का आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जो कि फिर से ब्लैक हो जाता है। आर्टिफैक्ट को ब्लैक देखकर जो अपना एरन है वो कहता है क्या मेरे हर दिन हर सिंगल मील में ऐसा करेंगे। पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कोई तो मेरी साइड पर है। और उसी पर्ची में लिखा होता है आज भी बहुत ज़्यादा पॉइजन है इसलिए बी केयरफुल रहना। और अगले ही सीन में हमें मार्च को शुरू दिखाया जाता है जिसमें वाइस कैप्टन होते हैं और वो एरन को देखते हैं और एरन से बोलते हैं क्या तुम बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहे हो, क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन के साथ कुछ गलत है। जिसके जवाब में एरन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी एरन चलता चलता उससे कुछ सेंस होता है जो कि डिमोनिक एनर्जी होती है और वो भागता हुआ बोलता है ये लेफ्ट से हैं और मैं इनका ख्याल खुद रख लूँगा। उस साइड से हमें फिर से डिमंस दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर एरन अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और एक स्लैश में ही कई सारे डिमंस को काट देता है। पर तभी वहाँ एक डीमन आता है जो आते के साथ ही एरन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे एरन पहले तो ब्लॉक कर लेता है, फिर उस डीमन के भी एक स्लाइस लगा देता है जिससे वो बीच में से कट जाता है। पर तभी एरन के पीछे भी कुछ डीमंस आते हैं और वहाँ स्लाइस दिखाया जाता है और जो कि वो स्लाइस अपने वाइस कैप्टन ने लगाया होता है। और वाइस कैप्टन बोलता है अपने पीछे का मेरे पर छोड़ दो। अगले सीन में दो सोल्जर्स एरन से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं यंग लॉर्ड आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, दूसरा कह रहा था कि आप बहुत ज़्यादा कूल हो। जिसके जवाब में एरन उन्हें शुक्रिया करता है। उन दोनों सोल्जर्स के जाने के बाद एरन अपने आप को देखता है और वो कहता है कि जो मेरे सेंस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। उस आर्टिफैक्ट के डिमोनिक एनर्जी सेंस करने से पहले ही मैं भी खुद उसको सेंस कर लेता हूँ। फिर एरन बोलता है क्या जो मेरे सपने में बंदा आता है क्या उससे ये बात रिलेटेड है, या फिर ये उससे रिलेटेड कैसे है। सीन शिफ्ट होकर रियान पे जाता है जो कि गाली दे रहा होता है और जैक से बोलता है ये कैसे हुआ, आज तो वो और ज़्यादा शार्प था। जिसके जवाब में अपना जैक बोलता है मैंने देखा जो उसका आर्टिफैक्ट है जो डिमोनिक एनर्जी को सेंस करता है वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। जिसे सुनकर रियान बोलता है एरन की सिस्टर को गाली देता है और कहता है कि वो फिर से अब देखो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। आखिरकार मैं उस एरन का क्या करूं? हाँ
मैं समझ गया, अगर वो ऐसा ही करता है तो मैं उससे पहले डीमंस को मार दूंगा। सीन शिफ्ट होकर अपने वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कहता है हम पहुंच गए। ये जो केव है ये डिमोनॉइड्स का बेस है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। एरन तुम मेरे साथ फ्रंट में खड़े हो जाओ। तभी वहाँ रेयान आ जाता है और सबजुकेशन कमांडर से बोलता है, कमांडर मैं भी आपको फ्रंट से सपोर्ट करूंगा। तो जो कमांडर बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया, बस अपने गार्ड डाउन मत करना। जिसके जवाब में रेयान बोलता है ठीक है। फिर जो सोल्जर्स थे वो अंदर जाने लगते हैं उस केव में। उनमें से एक बोलता है, यहाँ तो कोई सी वायलिन की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनमें से तभी दूसरा बोलता है, यहाँ तो पियानो की भी आवाज़ आ रही है। उसके बाद जितने भी गार्ड्स होते हैं वो इसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं ये प्लेस तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं उसे और भी ज़्यादा नज़दीक से सुनना चाहता हूँ। उनमें से एक गार्ड एरन के सामने से जा रहा था और कह रहा था ये जो प्लेस है तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एरन कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चल रहे हैं, क्या ये सभी के सभी इल्यूजन में हैं? तो वो कहता है कि सभी के सभी वापस अपने सेंस में आ जाओ, यहाँ एक ट्रैप है। तभी जो सबजुकेशन कमांडर होता है वो पहले शांत होता है, फिर जोर से सांस लेके बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी जाग जाते हैं। कमांडर कहते हैं जो भी अपने सेंस में नहीं आया उसे जोर जोर से हिलाकर उसके सेंस में लाओ, साथ ही इन डिमोनॉइड्स के ट्रैप में मत फंसना। उनमें से एक गार्ड बोलता है ये प्लेस ये तो, और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की पियानो बजा रही होती है और बोलती है, अरे मेरे पास गेस्ट आए हैं, आप सभी का स्वागत है। जिसे देखकर जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है ये डिमोनॉइड तो मेरे सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो डिमोनॉइड बोलती है, क्या तुम किसी और धुन को सुनना चाहोगे? जिसके साथ तो अपना सर है उसे पीछे की ओर घुमा लेती है। उसके बाद वो उठती है और उधर जाने लगती है, जिसके आसपास बहुत सारे ब्रुक होते हैं जो अपने गाने गा रहे होते हैं वन पीस से। जिसे देखकर अपना कैप्टन और रेयान सोचते हैं, क्या सच में ये एक लड़की डिमोनॉइड भी है? फिर वाइस कैप्टन बोलता है, ये लड़की ह्यूमन से सिर्फ एक ही चीज़ से अलग है, क्योंकि इसकी आंखें लाल हैं, जो कि अपने डिमोनॉइड से पावर बोरो करने के बाद होती हैं, पर इसमें अभी भी कितना ज़्यादा अहंकार है। मैंने आज से पहले इसके जैसा डिमोनॉइड कभी नहीं देखा। तभी रेयान बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, और वो कहता है मैं तुम सभी को दिखा दूंगा कि मैं एरन पेरेरा से भी ज़्यादा ऊपर हूँ। उसके बाद वो डिमोनॉइड बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्यून एक परफॉर्म कर सकती हूँ, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तभी विस्काउंट गैरन बीच में घुसता है और किसी का प्रधान बन के बोलता है, ओए तुम डिमोनॉइड तो चुप हो जा। फिर जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो विस्काउंट गैरन से बोलता है, विस्काउंट गैरन फॉर्मेशन को मेंटेन रखो, वरना तो डुक भरूंगा तो यहीं गिर जाओगे। ऐसी बात सुनकर जो डिमोनॉइड है वो बोलती है, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, जो मेरी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। जो ट्यून मैंने पहले परफॉर्म करी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर जो इस बार मैं अपनी स्किल्स दिखाऊंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में मुस्कुराने लगती है। डिमोनॉइड आगे बोलती है, एक सॉफ्ट बेड के तरह जब तुम्हारी बॉडी बिल्कुल थकी पड़ी है तुम उस पर लेट जाना, और वो बहुत ज़्यादा मीठी और बहुत ज़्यादा गहरी होगी, ऐसी धुन सुनाऊंगी। जिसको सुनकर जब विस्काउंट गैरन होता है वो कहता है सिर्फ एक धुन। डिमोनॉइड बोलती है, मैं श्योर हूँ जो ये धुन है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। तभी बीच में अपना वाइस कैप्टन बोलता है, विस्काउंट गैरन अपने होश में आओ, कोई भी इस डिमोनॉइड की आंखों में मत देखना, वो तुम्हें वरना हिप्नोटाइज कर लेगी। पर उसी बीच जो अपना रेयान होता है वो यहाँ से भागने लगता है, जिसे रोकते हुए सब बोल रहे होते हैं, यंग लॉर्ड आप रुक जाओ। और रेयान भागते हुए सोच रहा होता है, मैं यहाँ खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं इस डिमोनॉइड को मार के दिखाऊंगा, मैं इसको बीच में से कट कर दूंगा इधर ही। लेकिन तभी जो डिमोनॉइड होती है वो अपने बालों को आगे करती है, जिससे पहले तो रेयान बच जाता है और दूसरी बार उसको स्लैश लगा देता है। पर तभी जो डिमोनॉइड के बाल होते हैं वो उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो कहता है मैं इसे काट नहीं पा रहा। और डिमोनॉइड बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी स्किल से इन्हें काट पाओगे? और उसके बाल और भी ज़्यादा खतरनाक तरह से रेयान की तरफ आने लगते हैं। पर तभी जब रेयान के ऊपर उसके हाथ आने वाले होते हैं उधर जैक आके उसे ब्लॉक कर लेता है और रेयान से बोलता है, रेयान आप यहाँ से जाओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और रेयान बोलता है, नहीं मैं उसे मार दूंगा। पर तभी जो उस डिमोनॉइड के बाल होते हैं वो जैक को घेर के उसे उठा के लेके चले जाते हैं। और डिमोनॉइड अपने जैक से बोलती है, ओह जैक नाइस टू मीट यू, तुम सभी चिंता मत करो, मैं जैक को नहीं मारूंगी। आखिरकार मैं एक पैसिफिस्ट ही तो हूँ। जिसे सुनकर अपना वाइस कैप्टन बोलता है, आखिरकार तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? जिसका जवाब देते हो पैसिफिस्ट बोलती है कि चलो एक डील करते हैं, इस हैंडसम और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाइट की लाइफ और ब्यूटीफुल और टैलेंटेड मैं, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना? और वो आगे बोलती है, अगर तुम मेरे जाने के लिए यहाँ रास्ता बना देते हो तो मैं इस जेंटलमैन को कुछ नहीं करूँगी और कहीं से सेफ छोड़ दूँगी। जिसे सुनकर जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो विस्काउंट से बोलता है, विस्काउंट गैरन तुम इस लड़की की बातों पर ध्यान मत देना। पर जो अपना विस्काउंट होता है पहले तो शांत रहता है, फिर वो जोर से बोलता है, हम गैरुन्स हैं जो एक गंदे डिमोनॉइड से बात नहीं करते। विस्काउंट गैरन की ऐसी बात सुनकर वो डिमोनॉइड लेडी बोलती है कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, बेचारा जैक वो अपने इस फैमिली के लिए बलिदान हो जाएगा, वो भी उस गंदे से यंग मास्टर के लिए जो बिल्कुल बेकार है।
वहीं रियान खड़ा होता है और बोलता है मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा। और जो विस्काउंट गैरन है वो रियान से बोलता है रियान जल्दी वापस आओ। उसी के साथ जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है सभी फोर्सेस बैटल के लिए तैयार हो जाओ। पर अचानक से वो डिमोनॉइड लेडी रियान को ही पकड़ लेती है, जिसे देखकर विस्काउंट गैरन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर रियान और जैक को उस डिमोनॉइड लेडी ने पकड़ रखा होता है। तभी वाइस कैप्टन बोलता है सभी फोर्सेस चार्ज कर दो। पर बीच में आकर विस्काउंट गैरन बोलता है रुको रुको। विस्काउंट गैरन को ऐसा करता देख जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। विस्काउंट गैरन जल्दी से रास्ते से हटो। वाइस कैप्टन की बात का विस्काउंट कोई जवाब नहीं देता और वो अपने सैनिकों से बोलता है कि फर्स्ट यंग मास्टर को बचाइए और साथ ही ट्वाइस नाइट ऑर्डर को तोड़िए। गाइस विस्काउंट जिस ऑर्डर को तोड़ने की बात कर रहा है, जो अपना वाइस कैप्टन है वो उस ऑर्डर का मतलब इंचार्ज है। विस्काउंट की ऐसी बात सुनकर अपना वाइस कैप्टन बोलता है विस्काउंट गैरन तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी बकवास सुनकर यहाँ शांत रहूंगा। वाइस कैप्टन का जवाब देते हुए विस्काउंट बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं जब तक यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर लेता। फिर विस्काउंट उस डिमोनॉइड लेडी से पूछता है क्या वो डील अब भी इफेक्टिव है, जिसके जवाब में वो लेडी बोलती है ऑफ कोर्स। फिर डिमोनॉइड लेडी लॉस्टोनिम की शपथ ले लेती है जिसको वो मानती है। उसके बाद विस्काउंट रसेल और लेस्टर से मदद मांगता है, कहता है तुम मुझे अपनी ताकत दो, जिसके जवाब में वो दोनों बोलते हैं तुम जानते हो बाद में क्या होगा है ना। और इन सब चीज़ों को देखकर जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं अपने ट्वाइस नाइट ऑर्डर के इंचार्ज होने के नाते कहता हूँ जितने भी जहाँ सामने बंदे आ रहे हैं भले ही वो किसी भी स्थिति में हो, डिमोनॉइड को मारने के लिए उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए। जिसे सुनकर विस्काउंट बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, पर जो डिमोनॉइड लेडी है वो हंसते हुए बोलती है देखो कितना अच्छा नज़ारा है। फिर वो जैक के पास जाकर बोलती है बेचारे जैक तुमने देखा कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरा दिल टूट जाता। अब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आगे जाकर क्या होगा और ये दोनों क्या करेंगे। तुम भी इसी को देखना चाहते थे ना, है ना। चलो हम दोनों इसी चीज़ को अब देखते हैं बैठकर। तभी डिमोनॉइड लेडी की नज़र अपने एरन की ओर जाती है और वो बोलती है क्या इसके साथ क्या गलत है, क्या ये कब से ऐसे ही खड़ा है और शायद इसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में। तभी एरन अपनी आंखें खोलता है और वो बोलती है क्या अजीब बात है, और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तब हमें पूरा सीन दिखाया जाता है कि एरन ने उसे बीच में से काट दिया होता है और एरन ने उस स्लैश को बहुत ज़्यादा दूर से करा होता है, जिसे देखकर जो अपना वाइस कैप्टन है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर हमें एरन को दिखाया जाता है जो उस डिमोनॉइड लेडी को देख रहा होता है और वो लेडी बोलती है अरे मेरी जो रिकवरी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, मुझे अपनी इस इंजरी को हील करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा, इसलिए जितने भी मैंने बंधक बनाए हैं उनको मैं ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर तभी हमें एरन की आंखें दिखाई जाती है और वहाँ एरन अचानक से आता है और उस लेडी का हाथ ही ख़त्म कर देता है और उसका हाथ कटकर नीचे गिर रहा होता है और अपने मन में एरन को गाली देते हुए बोलती है इसे तो किसी हॉस्टेज से किसी दिक्कत ही नहीं है, वो सिर्फ मुझे ही एम कर रहा है। उसके बाद एरन और उसकी आंखें एक साथ मिलती हैं और एरन भागकर अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी तरफ जोर से बढ़ने लगता है, जिसे आता देख जो अपनी डिमोनॉइड लेडी होती है उन दोनों को छोड़कर बोलती है मुझे इसे ब्लॉक करना चाहिए। उसी के साथ एरन उछल के उस पर अटैक करता है, पर वो अपने टेंटिकल से उन्हें ब्लॉक कर लेती है और अपने आप को उससे घेर कर नीचे गिर जाती है और बोलती है ठीक है अब मैं अपने आप को रिकवर कर सकती हूँ। तभी वो बोलती है ये और ज़्यादा रीजनरेट नहीं हो रहे, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इस लड़के ने ऐसा कुछ करा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसके पास इस तरह की पावर कहाँ से आ गई। उसके बाद एरन अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसके ऊपर मारता है जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर भी वो थोड़ी सी बच जाती है और फिर एरन फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और ऐसा ही फिर से एक और बार रिपीट करता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट सा होता है। एरन को ऐसा करता देख जो डीमन लेडी है वो बोलती है ये ऐसा नहीं कर सकता है, तो इम्पॉसिबल है, जो मेरा गार्ड है वो स्टोन से भी ज़्यादा मजबूत है। पर जो हमारा एरन होता है वो रुकता नहीं है और बार बार ऐसे ही अटैक कर रहा होता है। डीमन लेडी बोलती है मैंने गलत कैलकुलेशन कर ली, मैं इस बंदे को नहीं हरा सकती, अगर मैंने एक भी गलती करी तो मैं यहीं मर जाऊंगी। पर तभी वहाँ एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे एरन ने किया होता है और एरन उसे देख रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ वाइस कैप्टन और जितने भी बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ से धूल हटती है और धूल में से कुछ बाहर निकलने लगता है बहुत स्पीड में। तभी अपने वाइस कैप्टन वहाँ जल्दी पहुँचते हैं और उसकी तरफ एक खतरनाक सा अटैक कर देते हैं। पर जो वाइस कैप्टन होता है वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और वो वहाँ अपनी डीमन लेडी की हाफ बॉडी पड़ी होती है और बोलता है ये हाफ है और अदर हाफ कहाँ है, और दूसरा हाफ जाता हुआ बोलता है मुझे भी यहाँ से भागना चाहिए। पर तभी डीमन लेडी पीछे मुड़कर देखती है जहाँ धूल में हमारा एरन खड़ा होता है और उसी के साथ फिर से धूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरन की आंख चमकने लगती है और डीमन लेडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो फिर से मुड़कर देखती है। उसी के साथ वहाँ पीछे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक आ रहा होता है और उसी के साथ डीमन लेडी अपने आखिरी वक्त में बोलती है ऐसा कैसे हो गया, मैं इतनी बुरी तरह से कैसे हार गई, वो भी एक ह्यूमन से, और वो धूल में बदल जाती है।
फिर हमें उस अटैक की पावर दिखाई जाती है और वहीं एक गार्ड बोलता है, इसने तो डीमन को मार दिया, इसने सबजुकेशन डीमन को मार दिया है। उसके बाद वहाँ सभी खुश हो जाते हैं और एरन के फादर एरन का नाम लेते हैं। तभी वहीं सबजुकेशन कमांडर होते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। फिर हमारे को जैक का सीन दिखाया जाता है। पहले वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, फिर जब वो ऊपर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, जहाँ अपना एरन खड़ा होता है बिल्कुल शांत होकर। अगले सीन में वो सभी के सभी वापस अपने टेंट में आ जाते हैं जो गैरन स्टेट में होता है। फिर हमें वहाँ 2 सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि सबजुकेशन बिना किसी के इंजर्ड हुए हो गई। दूसरा बोलता है जबकि जो डीमोनॉइड था उसके पास माइंड कंट्रोल वाली पावर थी, उसने अकेले ही उस डीमन मॉन्स्टर को मार दिया था, जबकि मैंने तो उसके रूमर्स सुने थे पर वो अपने रूमर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस पल को अब भी भुला नहीं सकता जब यंग लॉर्ड ने उस डीमोनॉइड को बीच में से काट दिया था। साथ ही हेल किंगडम में एक बड़ा जीनियस आ चुका है। और इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।